श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षक, आज मैया कयाधु देव ऋषि नारद को अपना गुरु बनाती हैं और वहीं से उनके आश्रम पर जाती हैं। देव ऋषि नारद के आश्रम पर जाकर के उन्होंने बैठ करके कथा श्रवण की और कथा श्रवण करने के बाद मैया कयाधु के गर्भ में जो प्रहलाद जी थे, प्रहलाद ने अपनी मां के गर्भ में ही सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। पूरा ज्ञान अपनी मां के गर्भ में रह करके प्राप्त किया था। एक दिन और मनी मन में प्रहलाद ने नारद को गुरु बना लिया। पूरी कथा श्रवण की तो मां के गर्भ में रह गए। रानी कयाधु घर वापस लौट करके आती है। समय व्यतीत होता गया। 9 मास प्रपूर्ण होने के लिए आए। 9 महीने व्यतीत होने के बाद रानी कयाधु के गर्भ से पुत्र का जन्म होता है, जिनका नामकरण संस्कार किया तो उनका नाम प्रहलाद पड़ा। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रहलाद जी का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था राज, वैराज, अनुराग और प्रहलाद। ये 4 भाई थे। प्रहलाद जी सबसे छोटे थे। प्रहलाद जी का जन्म होते ही प्रहलाद को भगवान श्री कृष्ण ने ग्रस लिया। कृष्ण ग्रह गृहीतात्म निवेद जगदीग्रश, माने कृष्ण रूपी ग्रह ने प्रहलाद को ग्रस लिया। नवग्रह यदि ज्यादा किसी को परेशान करें, ये जो 9 ग्रह होते ना, कहती है मैया कि तेरे ग्रह खराब चल रहे हैं। माताएं कहती है ना, यदि किसी के दिन खराब चले तो माताएं कहती है कि तेरे ग्रह खराब चल रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के 9 ग्रह होते, नवग्रह बोलते। 9 ग्रह किसी को लग जाए तो हम लोग हवन करवा के ग्रह शांति करवा देते। लेकिन ये जो 10वां ग्रह है, ये जो 10वां ग्रह है, जो टेढ़ी टांग वाला, टेढ़ी टांग वाला कौन है? लड्डू गोपाल ठाकुर जी। ये जो टेढ़ी टांग वाला है ना, ये 10वां ग्रह। ये पहले तो किसी को लगता नहीं है, और जिसको लगता है ना प्यारे, वो भगवान का परमानेंटली हो जाता है। फिर चाहे कितना भी ग्रह शांति करा लो, लेकिन ये ग्रह शांत होने वाला नहीं होता है। सूरदास काली कामर पे चढ़े न दूजा रंग। काला रंग हर किसी रंग पर चढ़ जाएगा, लेकिन काले रंग पर कोई रंग चढ़ने वाला नहीं है। प्रहलाद जी धीरे धीरे बड़े 5 वर्ष के हुए। प्रहलाद जी जब 5 वर्ष के होते हैं, 5 वर्ष की अवस्था में प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए भेजा। तो पढ़ने के लिए जब भेजा तो जिस विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा, उस विद्यालय का नाम था हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय। उस विद्यालय में पढ़ने के लिए जैसे ही भेजा तो प्रहलाद जी पढ़ने के लिए गए। लेकिन वहां कौन पढ़ाता था? देवताओं के गुरु वशिष्ठ हो गए। देवताओं के गुरु वशिष्ठ और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य के पुत्र हैं सांडव।
तो सांडामृग प्रहलाद को पढ़ाते हैं। जैसे ही पढ़ाने लगे तो समय व्यतीत होता गया। एक दिन हिरण्याकश्यप अपने पुत्र से मिलने के लिए विद्यालय में जाते हैं। अब विद्यालय में गए तो हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र को काफी दिनों बाद देखा। भैया क्या कर दिया आपने? जैसे ही विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा, आप नहीं मानोगे भैया, उससे हवन कुंड से जरा दूर कीजिए, मुंह में आ रही है ये। श्री राधे कितनी बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, हिरण्याकश्यप को जब विद्यालय में अपने पुत्र से मिलने के लिए गए और मिलने के लिए जब विद्यालय में जाते हैं तो प्रहलाद को देख करके गोदी में बिठा लिया। प्रहलाद को जैसे ही गोदी में बिठाया तो प्रहलाद से कहा, बेटा कितने पाठ याद किए? प्रहलाद ने कहा, पिताजी सुनाऊं? पहले तो गुरुजी से आज्ञा पाई। गुरुजी, पिताजी पूछ रहे कितने पाठ याद हुए? बोले एक पाठ याद हुआ है, सुना दो? गुरुजी ने तो समझा कि शायद जो मैंने सिखाया वही सुनाएगा, लेकिन गुरुजी को क्या पता था कि कुछ और सुनाने वाला है। तो गुरुजी ने कह दिया, हाँ बेटा सुनाओ। तो सुनाने लगे, तत्साधु मन्ये सुरवह्यं देहला सदा समुद्वेग्नित्यां सदिग्रह हित्वात्मपातं गृहवन्दकूपं वनं गतो यत्म हरिमाश्रयेत। प्रहलाद जी कहते, पिताजी सबसे उत्तम विद्या एक ही है। कौन सी? ये जो गृहस्थी का जो अंधा कुआं है, हित्वात्मपातं गृहवन्दकूपम, कूपम माने कुआं। ये जो गृहस्थी का जो अंधा कुआं है, इस कुएं से बाहर निकल करके भगवान का भजन करो। जैसे भगवान के भजन की बात सुनी, अब तो हिरण्याकश्यप क्रोध में आ गए। प्रहलाद को तो एक तरफ हटाया, तलवार खींची और जाकर के गुरुजी की गर्दन पर रख दी। बोले, कहो महाराज, आपके विद्यालय में केवल राक्षसों के पुत्र पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ मैंने क्या कहा था? जब प्रहलाद को यहाँ भेजा उस समय कहा कि ये मेरे दुश्मन का नाम न लेने पाए, लेकिन तुमने ये क्या सिखा दिया? गुरुदेव चरणों में गिर गए। बोले, महाराज मैं कुछ नहीं जानता, मैंने नहीं सिखाया, शायद आपने सिखाया हो। बोले, खबरदार जो मेरा नाम लिया, अरे वो मेरा दुश्मन है और मैं उसे अपना नाम कदापि नहीं हो सकता। सांडामृग कहने लगे, महाराज क्षमा कीजिए, आगे से ये गलती नहीं होगी। वैसे तो मैंने नहीं सिखाया, न जाने ये कहां से सीख करके आया है, लेकिन महाराज मैं सत्य कह रहा हूं, मुझे क्षमा कर दो। आज प्रहलाद जी मुस्कुराते हैं। हिरण्याकश्यप ने कहा, याद रहे आज के बाद ये नाम लेने न पाए। बोले, ठीक है। गुरुदेव प्रहलाद को समझाते कि पुत्र, तुम्हारे पिता जिससे घृणा करते हुए आप उसका नाम क्यों लेते हो? बोले, गुरुदेव वही तो सबके पिता हैं। हिरण्याकश्यप के जाने के बाद एक दिन प्रहलाद जी घूमने के लिए जाते हैं। बाहर घूमने के लिए गए तो रास्ते में एक कुम्हारी का घर पड़ता था।
कुमारी के घर से रोने की आवाज आ रही थी। वही रोने की आवाज को सुनकर के प्रहलाद जी पहुंच जाते हैं और कहा, मैया क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? मैया कुमारी ने कहा, लाला मैं जात की कुमारी हूँ, मेरा काम घड़ा बनाने का है, मैं घड़ा बनाती हूँ, लेकिन मुझसे आज बहुत बड़ी गलती हो गई। कौन सी गलती? मैया ने कहा कि मैंने अबा लगाई है, अबा के अंदर अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है और उस अबा के अंदर बिल्ली के 4 बच्चे दब गए हैं, इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि प्रभु उन बच्चों की रक्षा करना। प्रहलाद ने कहा, तुम्हें बिल्कुल डर नहीं है? मेरे पिता के राज्य में कोई भी विष्णु का नाम नहीं लेता और आप विष्णु का नाम ले रहे हो। मैया कुमारी ने कहा, तुम्हारे पिता के कहने से तुम्हारे पिता भगवान नहीं हो जाएंगे। मेरे प्रभु तो परम पिता परमात्मा हैं और मेरे ही तो क्या, सारे संसार के परम पिता परमात्मा वही है। जैसे ये बात सुनी तो मैया कुमारी कहती है, मैं भगवान से इसलिए अरदास कर रही हूँ कि प्रभु उन बच्चों की रक्षा करना। प्रहलाद ने कहा, मैया तेरी अबा कब खुलेगी? सुबह खुलेगी। यदि ये बच्चे नहीं बच्चे तो कहा, यदि ये बच्चे नहीं बच्चे तो मुझे सूली पर चढ़ा देना। रो करके मैया कुमारी कहते हैं, यदि बच्चे नहीं बचे तो सूली पर चढ़ा देना और बच गए तो आकर के बस मुझे आशीर्वाद दे देना। कुमार प्रहलाद कहते, तेरी अबा कब खुलेगी? मैया ने कहा, सुबह। तो प्रहलाद कहते कि जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक ये अबा खोलना मत, मेरे आने के बाद ही अबा खोलना। मैया ने कहा, ठीक है। प्रहलाद जी तो चले गए और प्रहलाद के जाने के बाद आज कुमारी को सारी रात हो गई भगवान का भजन करते करते। पूरी रात भगवान का भजन करती है। सुबह हुआ तो सुबह होते ही प्रहलाद कुमारी के घर पहुंच जाते हैं और जैसे ही कुमारी के घर पहुंचे प्रहलाद तो मैया रो रही है और अबा को खोलती जा रही है कि हरि गुण गाए रही। आज वो कुमारी मैया रोती जाती है, भगवान का भजन करती जा रही है और अबा को बोलती जा रही है कि हरि गुण गाए रही और कुमारी खोलती जाती अबा को। हरि गुण गाए रही कुमारी खोलत जाती अबा को। हरि गुण गाए रही कुमारी खोलती जाती अबा को। हरि गुण गाए रही कुमारी खोलत जाती अबा को। आज वो मैया भगवान से प्रार्थना करती जाती कि विधाता आज अगर ये बच्चे नहीं बचे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, मेरी लाज बचाओ, इन बच्चों की रक्षा करना। वो बच्चे जीवित ही नहीं ले पके
पके जाने घड़ा उठाए, पके पके जाने घड़ा उठाए, पके पके जाने घड़ा उठाए, पके पके जाने घड़ा उठाए, ओ पके पके जाने घड़ा उठाए, पके पके जाने घड़ा उठाए। कौतुक प्रभु ने आई दिखाए, कौतुक प्रभु ने आए दिखाए, कौतुक प्रभु ने आई दिखाए, कौतुक प्रभु ने आए दिखाए। कि बच्चा निकल भये, कि बच्चा निकल भये, कुमरी खोलते जाते अबा को, हरि गुण गाए रहे, कुमरी खोलत जाते अबा को। हरि गुण गाए रहे, कुमरी खोलते जाते अबा को। आज जैसे मैया ने हवा खोली, हवा के अंदर सभी घड़े पक जाते, मात्र एक घड़ा बच्चा रह गया जिसके अंदर बिल्ली के 4 बच्चे थे। जैसे पके पके घड़े उठाए और वो एक घड़ा जो कच्चा था वो उस घड़े को उठाया, उसमें से बिल्ली के 4 बच्चे निकल करके भाग गए। उसी समय मैया भगवान के चरणों में गिर गई, प्रभु धन्य है तेरी माया, धन्य धन्य है प्रभु 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 तेरी माया। ओ धन्य धन्य है प्रभु तेरी माया, धन्य है प्रभु तेरी माया। तेरा भेद किसी ने नहीं पाया, तेरा भेद किसी ने नहीं पाया, तेरा भेद किसी ने नहीं पाया, तेरा भेद किसी ने नहीं पाया। ये मैंने तेरी शरण लई, ये मैंने तेरी शरण लई, कुमरी खोलती जाती हवा को, हरि गुण गाए रही, कुमरी खोलत जाते अबा को। हरि गुण गाई रही, कुमरी खोलती जाती हवा को। श्री राधे। श्री राधे। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षक, आज जैसी मैया कुमारी ने हवा खोली, हवा के अंदर सभी घड़े पक जाते, मात्र एक घड़ा कच्चा रह गया जिसके अंदर बिल्ली के 4 बच्चे थे। मैया ने वो भी घड़ा उठाया तो बिल्ली के 4 बच्चे निकल करके भाग गए। प्रहलाद जी चरणों में गिर गए, मैया वास्तविक आज मेरी समझ में आया कि वास्तविक प्रभु में प्रभुताई है।
प्रहलाद जी वहीं से हरे राम हरे कृष्ण करते करते निकल जाते हैं। विद्यालय में पहुंचे तो विद्यालय में जाकर के पढ़ाई करने लगे। एक दिन गुरुदेव ने कहा, प्रहलाद मैं जरा किसी कार्य से बाहर जा रहा हूं, तुम एक काम करना, बच्चों को इमला लिखवा देना। बोले ठीक है गुरुजी। ये बात जैसे कही तो उसी समय प्रहलाद जी ने कहा ठीक है गुरुजी। प्रहलाद जी के गुरुजी तो चले गए और जाने के बाद प्रहलाद सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों भगवान का भजन करो। सभी बच्चे प्रहलाद जी से कहते हैं। जब प्रहलाद ने कहा कि भगवान का भजन करो तो बच्चों ने कहा कि हम भगवान का भजन क्यों करें? भाई भजन करने की उम्र हमारी थोड़ी है, वो तो बुजुर्गों की है। जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं बुढ़ापे में लोगों को भगवान का भजन करना चाहिए। और हम तो बूढ़े नहीं है ना, हम तो अभी बच्चे हैं और बच्चों को भगवान का भजन नहीं करना चाहिए। प्रहलाद जी कहते हैं, कौमार आचरित प्राज्ञों धर्मान भागवताने दुर्लभम मानसम जन्म तदप्यधुर्वमर्तदम्। प्रहलाद जी सभी बच्चों से कहते हैं, श्री राधे।
बोली गोविंद भगवान की, बोली भागवत महापुराण की। जयकारा तो बोल दिया करो कम से कम, कि जयकारे के लिए मना कर दिया क्यों भाई? बोली राधा रानी सरकार की जय हो। श्री राधे। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जिस समय प्रहलाद जी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों भगवान का भजन करो, बच्चों ने कहा भगवान का भजन हम क्यों करें? भाई भजन करने की हमारी उम्र थोड़ी है, भगवान का भजन तो बुजुर्ग करते हैं, बुजुर्गों को करना चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा बा भैया, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्तनम। बड़े भाग्य से ये जो मनुष्य का तन मिला है, तो भगवान का भजन करो। अरे भाई क्या पता अगले जन्म में भगवान ने मनुष्य का जन्म दिया या नहीं दिया। अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? श्री राधे। प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान का भजन जब समझ आ जाए तभी करना चाहिए। और आप कहते हो कि भगवान का भजन बुजुर्गों को करना चाहिए। क्या भरोसा इस जिंदगी का? हमें अगले जन्म में मनुष्य का तन मिला या ना मिला, और क्या भरोसा है कि हमने बुढ़ापा देखा या ना देखा? कोई गारंटी है नहीं है। समय का कुछ पता नहीं है, कब क्या हो जाए। और आप कहते हो कि भगवान का भजन बुढ़ापे में करना चाहिए। तो प्यारे एक बात याद रखना, बुढ़ापे का इंतजार करने वालों, अरे जब बुढ़ापे में हमारा स्वयं का शरीर साथ नहीं देता तो हम भगवान का भजन क्या करेंगे? नाक से बहेगा नाला, आंख पे तनेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। कि खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। शक्ति ना रहेगी तब भक्ति क्या करोगे तब, राम नाम बोलते तुम्हारी बदबाणी में। शरीर इतना साथ नहीं देगा, इतना काम नहीं करेगा कि हम चारपाई पर पड़े हैं तो उठ करके बाहर जाके मलमूत्र कर दे। वहीं पर पीक दाना रख दिया जाएगा, उसी में थूकते रहो। ऐसी हालत हो जाती है बुढ़ापे में। और तो और हमारी जो खुद की पत्नी होती है ना, वो भी कहेगी कि सेवा करते करते कब तक करूं, भगवान इस बुढ़े की मट्टी समेट ले। खुद की पत्नी कहती है। और हमारी औलाद, हमारी खुद की संतान कहती है कि गई जवानी और आया बुढ़ापा, सबको लगने लगा तू पराया। जवानी जाने के बाद जब बुढ़ापा आता है ना, जब तक जवानी रहती है तब तक बच्चे कहेंगे कि मेरा बाप है, पत्नी कहेगी मेरा पति है, माँ कहेगी मेरा बेटा है। लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता है ना प्यारे, तो खुद की औलाद, हमारी खुद की औलाद पता है क्या कहती है कि गई जवानी और आया बुढ़ापा,
सबको लगने लगा तू पराया, बाल बच्चे कहीं मर जा बूढ़े। हमारे बच्चे कहते कि बाल बच्चे कहीं मर जा बूढ़े। क्यों? अब कमाने के काबिल नहीं है, अब कमाने के काबिल नहीं है। हमसे और आपसे कई दुगने अच्छे तो पशु होते हैं। धन्य है वो